कहानी की शुरुआत डिक्की नाम के एक गरीब लड़के से होती है। उसके घर में पैसों की बहुत कमी है, फिर भी उसके पिता हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं ताकि अपने बेटे का भविष्य अच्छा बन सके। डिक्की शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वहां जाकर उसे हमेशा लगता है कि वह सबसे अलग है। स्कूल के बाकी बच्चे अमीर हैं, वे साफ कपड़े पहनते हैं, महंगे खिलौने लाते हैं और आराम की जिंदगी जीते हैं। वहीं डिक्की हर दिन पुराने और टूटे हुए जूते पहनकर स्कूल आता है। उसकी टीचर मिस युवान को उसकी हालत देखकर दुख होता है। वह देखती हैं कि डिक्की हमेशा थका हुआ और परेशान दिखाई देता है, इसलिए वह उसके पिता से मिलना चाहती हैं। लेकिन डिक्की बताता है कि उसके पिता हमेशा काम में लगे रहते हैं, उनके पास किसी से मिलने का समय नहीं होता। एक दिन क्लास में टीचर सभी बच्चों से पूछती हैं कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। कोई कहता है कि वह अमीर बनना चाहता है, कोई कहता है कि वह सफल बनना चाहता है, लेकिन जब डिक्की की बारी आती है तो वह कहता है मैं गरीब बनना चाहता हूँ। उसका जवाब सुनकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है। क्लास के दौरान डिक्की टीचर का गिरा हुआ पेन उठाकर उन्हें देता है, लेकिन धन्यवाद कहने की बजाय टीचर उससे कहती हैं कि पेन वापस जमीन पर रख दो। फिर वह खुद कपड़े से उसे उठाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि डिक्की ने उसे छू लिया था। इस एक बात से साफ पता चलता है कि कुछ लोग उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। लंच ब्रेक में जॉनी नाम का एक अमीर लड़का अपना नया खिलौना दिखाता है। सभी बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। डिक्की चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वह ऐसा खिलौना कभी नहीं खरीद सकता। उसी समय कुछ लड़के मैगी नाम की लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन डिक्की उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे परेशान मत करो। लड़के वहां से चले जाते हैं और मैगी डिक्की की अच्छाई समझ जाती है। बाद में डिक्की के पुराने जूतों की वजह से टीचर उसे किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने नहीं देती। वह अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी मैगी उसके पास आकर बैठ जाती है। वह बताती है कि उसने जानबूझकर कहा था कि वह अपने जूते भूल गई है ताकि वह डिक्की के साथ बैठ सके। फिर वह उससे पूछती है कि क्या उसके सारे जूते ऐसे ही पुराने हैं। डिक्की बताता है कि उसके पिता ये जूते कचरे से उठाकर लाए थे। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता है और उनसे बिल्कुल शर्म नहीं करता, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी इच्छा जरूर है। वह नए स्नीकर्स चाहता है ताकि स्पोर्ट्स क्लास में हिस्सा ले सके, क्योंकि उसे खेलना बहुत पसंद है। उधर उसके पिता कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत मुश्किल से काम कर रहे होते हैं। वह बहुत कमजोर और थके हुए दिखाई देते हैं। उनसे भारी काम ठीक से नहीं हो पाता। यह देखकर उनका बॉस उन्हें नौकरी से निकालने का फैसला कर लेता है, लेकिन डिक्की के पिता हाथ जोड़कर एक और मौका मांगते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे के लिए एक पंखा खरीदना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी में डिक्की ठीक से सो नहीं पाता। जब बॉस पूछता है कि वह इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो वह जवाब देते हैं कि वह चाहते हैं उनका बेटा उनकी तरह जिंदगी न जिए, बल्कि उसे अच्छे मौके मिले। यह सुनकर बॉस का दिल पिघल जाता है और वह उन्हें एक और मौका देता है। उस रात पिता अपनी पुरानी साइकिल पर एक पंखा बांधकर घर लाते हैं। डिक्की खुश हो जाता है, लेकिन जब वे उसे चलाते हैं तो पंखा चलता ही नहीं। डिक्की को शक होता है कि शायद यह भी कचरे से उठाया गया है, पर पिता झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने इसके पैसे दिए थे। रात के खाने पर पिता एक सड़े हुए सेब का खराब हिस्सा काटकर अच्छा हिस्सा बेटे को दे देते हैं। उसी समय डिक्की नए स्नीकर्स मांगता है। पिता एक पल चुप रहते हैं, फिर मुस्कुराकर वादा करते हैं कि जल्द ही खरीद देंगे। सोने से पहले दोनों हंसते खेलते हैं और घर में छिपे कॉकरोच ढूंढकर मारते हैं। मुश्किल जिंदगी के बीच भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के बाहर टीवी देख रहे होते हैं। तभी डिक्की की नजर पास की खिलौने की दुकान पर पड़ती है। अंदर उसे जॉनी के रोबोट डॉग जैसा ही एक खिलौना दिखता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह पिता से कहता है कि अगर उसे यह खिलौना मिल जाए तो वह फिर कभी कुछ नहीं मांगेगा। डिक्की की जिद सुनकर पिता चुप हो जाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते। वह प्यार से खिलौना वापस रखने को कहते हैं, पर डिक्की नहीं मानता। पहली बार पिता अपना गुस्सा नहीं रोक पाते और उसे थप्पड़ मार देते हैं। यह पल दोनों के लिए बहुत दुख भरा होता है। डिक्की रोते हुए भाग जाता है और पिता को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। वह उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें डिक्की टीचर मिस युवान के साथ मिलता है। वह घर आना चाहती हैं ताकि माता पिता बच्चे की पढ़ाई में साथ दे सकें, पर पिता को अपने हालात पर शर्म आती है और वह बहाना बना देते हैं। उस रात पिता कबाड़ खाने जाते हैं, जहां उन्हें पुराने पर ठीक ठाक स्नीकर्स और एक टूटा टीवी मिलता है। तभी अचानक कबाड़ के ढेर से एक चमकती उड़ने वाली चीज निकलकर आसमान में गायब हो जाती है। पीछे एक छोटी हरी चमकती गेंद छोड़ जाती है।
पिता बिना ज्यादा सोचे उसे घर ले आते हैं और खुशी से कहते हैं कि उन्हें खिलौने से भी अच्छी चीज मिली है। लेकिन डिक्की के लिए यह सिर्फ एक अजीब झेली जैसी गेंद होती है। फिर भी वह उसे अगले दिन स्कूल ले जाने का फैसला करता है। स्कूल में जॉनी फिर मजाक उड़ाता है और अपने गुर्गे ड्रैगन को बुला लेता है, जो डिक्की को खिलौने की तरह फेंक देता है। रात को पिता उसकी फटी यूनिफॉर्म देखकर डांटते हैं। इसी बीच वह हरी गेंद खुद हिलने लगती है, उसमें से नुकीले कांटे निकलते हैं और बीच में एक अजीब काला छेद बनने लगता है। डर कर डिक्की उसे फेंक देता है और चिल्लाता है कि उसमें भूत हैं, पर पिता ध्यान नहीं देते। तभी अलमारी अपने आप खुलने लगती है और डिक्की डर कर चीख पड़ता है। पिता सोचते हैं कि वह बेवजह डर रहा है और सजा के तौर पर उसे अलमारी में बंद कर देते हैं। अंधेरे में अकेला डिक्की भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी हरी गेंद टॉर्च की तरह चमकने लगती है और पूरा कमरा बदल जाता है। डिक्की को लगता है वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है, जहां एक अजीब जीव टूटी चीजें ठीक करता दिखता है, पर एनर्जी खत्म होते ही एक बेजान खिलौने में बदल जाता है। जब नजारा गायब होता है और डिक्की फिर अलमारी में होता है, तो हरी गेंद अब एक छोटे एलियन जीव में बदल चुकी होती है। पिता के दरवाजा खोलते ही वह उसे छिपा लेता है। अगले दिन पिता के काम पर जाने के बाद वह उस जीव का नाम रखता है CJ7। उस रात डिक्की और CJ7 साथ खेलते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं। बहुत समय बाद डिक्की सच में खुश होता है। CJ7 अपनी अजीब ताकत से एक सड़े सेब को ताज़ा कर देता है और तब डिक्की को यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं है। अगले दिन डिक्की गर्व से CJ7 को कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाता है और उसकी ताकत परखता है। CJ7 स्कूल के सबसे ताकतवर कुत्ते को आसानी से हरा देता है। बाथरूम में डिक्की शरारत से CJ7 से टेस्ट में पूरे नंबर दिलाने को कहता है। CJ7 एक खास चश्मा बनाता है, जिससे छोटे रोबोट निकलकर दूसरे बच्चों के जवाब चुराकर उस तक पहुंचाते हैं। जॉनी की नजर पड़ने से क्लास में अफरा तफरी मचती है, पर डिक्की चुपचाप टेस्ट पूरा कर लेता है और पहली बार पूरे नंबर पाता है। लेकिन टीचर के चश्मा मांगते ही वह अचानक फट जाता है। किसी को चोट नहीं लगती, पर शक जरूर पैदा हो जाता है। बाद में जिम क्लास के लिए CJ7 उसे नए स्नीकर्स बना देता है। इनकी मदद से डिक्की टीचर का ऊंची कूद का रिकॉर्ड तोड़ देता है। ट्रेडमिल पर मशीन जैसे पैरों से तेज दौड़ता है, स्विमिंग पूल में प्रोपेलर से स्पीड बोट की तरह तैरता है और फुटबॉल में एक जोरदार किक से गोल पोस्ट तोड़ देता है। मिस युवान चिंतित होकर बताती हैं कि डिक्की मुसीबत में है और जब पुलिस के साथ टीचर उसे पकड़ने आते हैं तो वह अपने जूतों से उड़कर भाग जाता है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब वह अपना बैग देखता है तो उसमें CJ7 सचमुच रखा होता है। स्कूल जाते समय वह फिर से CJ7 की ताकत आजमाना चाहता है और उसे एक असली कुत्ते से लड़ने को कहता है, पर इस बार असली कुत्ता एक ही झटके में CJ7 को दूर फेंक देता है। डिक्की का भरोसा थोड़ा टूट जाता है, फिर भी वह उसे स्कूल ले जाता है और गुस्से में फिर से जादू करने को कहता है, पर इस बार CJ7 कुछ नहीं कर पाता। CJ7 सिर्फ एक छोटा गंदा ढेर बना देता है। फिर भी डिक्की उम्मीद में उसे टेस्ट हॉल ले जाता है। पूरे टेस्ट के दौरान वह बार बार CJ7 की तरफ देखता है, पर कुछ नहीं होता। समय खत्म हो जाता है और वह एक भी जवाब नहीं लिख पाता। जॉनी मजाक उड़ाते हुए वह गंदगी उठाकर सीधे उसके चेहरे पर फेंक देता है। गुस्से में डिक्की CJ7 का सिर टॉयलेट में डाल देता है और उससे जादुई ताकत मांगता है, पर CJ7 फिर भी मजाकिया हरकतें करता रहता है। जिम क्लास में उसकी गंदी हालत की वजह से टीचर उस पर पाइप से पानी डलवा देते हैं और सब उस पर हंसते हैं। बेइज्जत डिक्की CJ7 को प्यार से बुलाता है, जैसे उसे पछतावा हो। CJ7 भरोसा करके पास आ जाता है, पर डिक्की उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। कुछ कदम चलते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है। गलती CJ7 की नहीं, उसकी अपनी थी। वह भागकर वापस आता है, पर तब तक कूड़ा गाड़ी जा चुकी होती है। वह रोते हुए उसके पीछे दौड़ता है, पर कोई नहीं रुकता। घर पहुंचकर वह पिता को बताता है कि उसका खिलौना खो गया। तभी पिता बताते हैं कि थोड़ी देर पहले एक अजीब जीव घर आया था और खुशी से CJ7 सामने आ जाता है। डिक्की बहुत खुश होता है, मानो CJ7 ने उसे माफ कर दिया हो। पिता हैरान होकर CJ7 को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उस पर लोहे की भारी प्लेट भी रखते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। उस रात गर्मी में डिक्की सो नहीं पा रहा होता, तो CJ7 अपने एंटीना से टूटा पंखा ठीक कर देता है। उसी समय डिक्की पिता को अपना टेस्ट पेपर दिखाता है, जिसमें पूरे नंबर हैं। पिता बहुत खुश होते हैं, पर अगले दिन सच्चाई सामने आती है। असली नंबर पूरे नहीं थे, चीटिंग हुई थी। घर आकर पिता सच पूछते हैं और इस बार डिक्की झूठ नहीं बोलता, सब सच बता देता है।
पिता दुखी होकर CJ7 अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि जब तक डिक्की बिना चीटिंग के अच्छे नंबर नहीं लाएगा, CJ7 वापस नहीं मिलेगा। अगले टेस्ट में डिक्की इस बार अपनी मेहनत से पेपर लिखता है। उधर उसके पिता एक ऊंची बिल्डिंग पर काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक हादसा हो जाता है। लोहे की भारी चीज उनकी रस्सी में फंस जाती है और वह बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। साथ ही उन्हें बचा नहीं पाते। स्कूल में डिक्की खुश होता है क्योंकि इस बार उसने अपने दम पर टेस्ट अच्छा किया, पर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। मिस युवान उसे अस्पताल ले जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी पूरी दुनिया टूट जाती है। घर लौटकर वह बहुत रोता है, ये मानने से इनकार करते हुए कि उसके पापा वापस नहीं आएंगे। उसी रात अस्पताल में CJ7 बैग से निकलकर पिता के पास जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके शरीर को ठीक करने लगता है। धीरे धीरे उनके जख्म भरते हैं, पर ऐसा करते करते CJ7 बहुत कमजोर होता जाता है। फिर भी वह रुकता नहीं। अगली सुबह डिक्की की आंख खुलती है और वह देखता है कि उसके पिता जिंदा उसके पास बैठे हैं। वह दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस चमत्कार की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। CJ7 अब ठीक से चल भी नहीं पाता। उसके एंटीना से एक छोटा चमकता गोला गिर जाता है और उसी पल वह हमेशा के लिए अपनी सारी ताकत खो देता है। एक साधारण कपड़े के खिलौने में बदल जाता है। यहीं इस गरीब लड़के, उसके मेहनती पिता और उसके छोटे जादुई दोस्त की दिल छू लेने वाली कहानी खत्म होती है।